प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर बेटा 4 है लॉज ऑफ मोशन। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज है बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 19 है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है कि बेटा सेल ऑफ मास बेटा आपको गिवन है 0.020 kg फायर बाय द गन ऑफ ए मास 100 kg। तो बेटा ये बेटा कोई आपकी गन है बेटा, जिसके बेटा इसका मास बेटा कितना गिवन आपको है आपका 100 kg बेटा यहाँ पर है। और सेल ऑफ मास बेटा कितना गिवन है आपको, सपोज कोई बुलेट है बेटा आपकी, है ना, उसका बेटा मास कितना गिवन है आपको 0.020 kg बेटा है। इफ द मोजर स्पीड ऑफ द सेल इज 80 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। अगर बेटा देखिए जैसे ही बेटा इसमें से आपकी बुलेट बेटा बाहर निकलेगी और बेटा उसकी इनिशियल स्पीड बेटा कितनी है 80 मीटर पर सेकेंड है, तो उसके ऊपर बेटा उसका रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी बेटा आपकी सेल की स्पीड से। ठीक है, तो बेटा हमको उसकी रिकॉइल हमको बताना है। तो बेटा यहाँ पर देखिए अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम बेटा थोड़ा समझते हैं आपका। थोड़ा उसको मैं जूम कर देता हूँ आपका मैं। देखिए यहाँ पे क्या बेटा आपका हमको गिवन है, एक तो मास ऑफ सेल बेटा हमको गिवन है, मतलब बुलेट की बेटा मास गिवन है। हमको मास ऑफ आपका गन गिवन है। हमको बेटा मोजल स्पीड ऑफ द सेल, मतलब जो आपकी स्पीड है बेटा आपकी किसकी, सेल की बेटा, हमको वो गिवन है। और हमको उसकी रिकॉइल बेटा गन की वैल्यू यहाँ पर हमको फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे बेटा इसको फाइंड करेंगे, तो आपका देखिए सिंपल सा आपका नियम आपका होता है, आपको नियम ये पता होगा आपका लॉ आपका ये लॉ बेटा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द टोटल मोमेंटम सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। in that case system is the gun and the cell. It means before firing both the gun and cell are at rest, so momentum बेटा कितना होगा, जीरो होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपका बिफोर द फायरिंग और आफ्टर द फायरिंग बेटा आपका टोटल मोमेंटम बेटा क्या रहेगा आपका आपका सेम रहेगा। तो बेटा देखिए क्योंकि बेटा इनिशियल स्टेट में बेटा आपकी गन की बेटा स्पीड और बेटा आपका बुलेट कहाँ पर है, आपका इसके अंदर ही रहेगा। बुलेट इसके अंदर ही है, तो डेड केस में इसकी बेटा वेलोसिटी बेटा कितनी होगी आपकी आपकी जीरो होगी, दोनों की, गन की और बेटा आपकी बुलेट की। तो डेड केस में इसका मोमेंटम बेटा क्या होगा आपका जीरो रहेगा, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बेटा क्या होगी आपकी जीरो पे रेस्ट पे रहेगी, है ना। तो यहाँ पर बेटा यही बात कह जा रहा है कि बेटा बिफोर द फायरिंग बोथ द गन एंड द सेल आर एट रेस्ट, तो बेटा मोमेंटम कितना जीरो हो जाएगा। तो आफ्टर द रिकॉइल इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेल। देखिए जैसी आपकी बेटा गन, आपकी सपोज गन है, जैसी बेटा आपकी गोली आगे की तरफ जाएगी तो बेटा आपका बेटा गन बेटा आपका कहाँ जाएगा, झटका लेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सेल। तो देखिए यहाँ पर बेटा आपका बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या बोलता है, आपका इनिशियल मोमेंटम बेटा किसके इक्वल होगा, आपका फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। बेटा जनरल फॉर्मूला क्या होता है, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। बेटा आपको मास ऑफ बेटा गन कितना गिवन यहाँ पर आपको है ना बेटा आपका इसको m1 को हम लोग बेटा मास ऑफ बेटा आपका बुलेट मान लेते हैं, सेल मान लेते हैं, कितना आपको है m1। बेटा u1 और u2 बेटा क्या है आपके दोनों बेटा रेस्ट पर हैं, तो डेट केस में बेटा दोनों बेटा क्या हो जाएंगे आपके जीरो हो जाएंगे। तो ये वाला पार्ट बेटा आपका जीरो हो जाएगा। और m1 बेटा हमको कितना गिवन है, मास ऑफ सेल बेटा कितना गिवन आपका m मान लेते हैं। और बेटा आपका जो आपकी जो उसकी स्पीड है बेटा आपकी बुलेट की या सेल की बेटा कितनी आपकी v है। बेटा फिर आपका आएगा प्लस, तो बेटा यहाँ पर m बेटा कितना गिवन है आपका है, आपको m इसको कैपिटल M मान लेते हैं। और बेटा v बेटा एक्चुअली क्या होगा आपका, बेटा v1 बेटा अगर आपका इधर है तो बेटा v2 कहाँ होगा आपका आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इट मीन्स उसको बेटा हम लोग नेगेटिव लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बेटा बन गई आपकी, है ना। तो माइनस v लिख सकते हैं आपका v2 को। तो यहाँ से बेटा आपकी इक्वेशन बन गई आपकी mv माइनस कैपिटल mv। ठीक है, जहाँ पर बेटा आपका mv बेटा क्या है आपका मोमेंटम ऑफ द सेल है, और आपका कैपिटल mv क्या है, मोमेंटम ऑफ द गन है। जरा इसको फिर डायग्राम से आपका समझते हैं। तो बेटा देखिए अभी आपकी गोली बेटा यहाँ से बेटा फायर आपकी हुई है, तो डैट केस में इसकी बेटा वेलोसिटी इधर है, तो बेटा इसका बेटा मोमेंटम क्या होगा m इंटू वी। इसका मोमेंटम कितना होगा स्मॉल v इंटू एम। लेकिन बेटा ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो लेकिन बेटा ये किधर जा रहा है आपका नेगेटिव डायरेक्शन जा रहा है, डैट से बेटा क्या होगा आपका आपका माइनस आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बेटा यहाँ से बेटा इक्वेशन बेटा आपकी कैपिटल वी की बेटा वैल्यू क्या बनेगी, एम वी अपॉन एम। तो बेटा देखिए हम पे स्मॉल एम की बेटा वैल्यू गिवन है 0.020, आपका बेटा स्मॉल वी की वैल्यू गिवन है 80 मीटर पर सेकेंड, आपका कैपिटल एम की वैल्यू गिवन है 100। तो पैराचूस को सॉल्व करने में बेटा आपकी बेटा रिकॉइल वेलोसिटी बेटा क्या निकल गई 0.016 मीटर पर सेकेंड
ठीक है। तो जिसकी डायरेक्शन बेटा क्या होगी आपकी अपोजिट होगी बेटा, किसकी? आपकी गन की, है ना। जो बुलेट है बेटा उसकी अपोजिट होगी, तो बेटा रिकॉइल वेलोसिटी कितनी निकल के आपकी आ गई है? 0.016 मीटर पर सेकेंड। तो ये प्यारे बच्चों उसका आंसर हो गया है। तो प्यारे बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि क्लास 11 फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। साथ में देखिए इसके नोट्स बेटा हमारी वेबसाइट www.parimal.com पे अवेलेबल भी है। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।